ठीक है, चलिए लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक। अभिषेक क्या स्कोर बन गया? सर इस बार थोड़ा कम बना है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ इस बार कम बनने लाजमी है। द काइंड ऑफ पेपर इट वाज, थोड़ा सा कम बनना इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल। लेकिन कितना कम बना? सर इस बार आया है 441। बायो में कितना बना है? सर बायो में 270। राइट, दैट इज समथिंग जेन्युइन है ना पूरा स्कोर? यस सर। That is not a bad score considering the kind of paper it was उस हिसाब से। ठीक है, आई थिंक द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। ठीक है, सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो ऑलराइट। सो आई थिंक यहाँ पे इसका स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका पेपर। चलिए ऑलराइट। सो वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिज्म। वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड लैक सेल ऑर्गेनेल। दोनों बात है आपके यहाँ पे, और आपका रीजन आपका सही से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों उसे हम नहीं बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑर्गेनिज्म की तरह, उसे हम वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर गोइंग टू करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय स्टेटमेंट ए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 92 काफी आसान था। अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स इंपॉर्टेंट द C10C4 प्लांट, इट इज योर फोटो रेस्पिरेशन। which of the following is most convincing reason for increasing population growth in the country? अब काफी लोगों ने ये शायद गलत किया होगा। सर मैंने सी किया है। अरे बोलने तो दो। In this thing you have to use that logic, जहां पे आपका आता है ना एक्सपांडिंग पॉपुलेशन वाली चीज आपने पढ़ी थी आपकी इकोसिस्टम के अंदर। So you have a very broad base, right? Then you have reproductive individuals and then you have a post reproductive individuals आपके यहाँ पे होते हैं। तो जब आपको दिखता है कि आपका बेस यहाँ पे काफी ब्रॉड है, when you see a pre reproductive individuals very high in number, then I can say that yes it is a very good reason, convincing reason कि मेरा पॉपुलेशन यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा। So high population of young children. When you have a high population of my young children, that means pre-reproductive population आपके यहाँ पे काफी ज्यादा है. So that is a most convincing reason कि आपका population आपके यहाँ पे grow करेगा. So that has to be the correct answer यहाँ पे. ठीक है? Where do the क्या? सेकंड ऑप्शन। अरे सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सेकंड ऑप्शन भी आपके यहाँ पे सही है, बट इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक चीज आप यहाँ पे देखो, लो मोर्टेलिटी रेट, दैट इज ट्रू, दैट इज वन ऑफ द रीजन। यहाँ पे आपका एक रीजन बनता है कि आपका यू हैव अ मच मोर हाई पॉपुलेशन। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आपका इंक्रीज क्यों रहा है पॉपुलेशन, व्हाई द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग राइट नाउ, व्हाट इज द मोस्ट कन्विंसिंग रीजन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देन आपका हमेशा यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी, हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रंस। हाई पॉपुलेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन जो आपको होता है ना, ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है बेस आपका। एंड व्हेन यू हैव अ वेरी ब्रॉड बेस, देन यू विल से कि आई विल हैव अ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लो मोर्टेलिटी रेट फॉर श्योर, दोनों चीजें, लो मोर्टेलिटी रेट एंड हाई बर्थ रेट, बोथ हैव इन्फ्लुएंस कि यू हैव अ लार्ज पॉपुलेशन राइट नाउ। अगर आपसे कहेंगे क्यों आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है अभी, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ सेक्टर, आपका मोर्टेलिटी रेट काफी कम हो चुका है। दैट इज व्हाई यू हैव अ वेरी बिग हाई very huge number of individuals on the planet. But if they ask you कि increase क्यों हो रहा है, क्यों increase हो रहा है आपके यहाँ पे, and then you see this option and you realize that you have a high population of young children, then that's the correct answer. तो ये बात है रखना कि जब पूछा जाए ना कि क्या convincing reason है for the increasing population का, then you have to remember you have a broader base and that is going to be high population of the young children. So इसलिए ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे the correct answer. तो डिफरेंस यहाँ पे समझो, जो पूछा गया कि इंक्रीज क्यों रखा है पॉपुलेशन। ठीक है, देन 94 इज अ सिंपल क्वेश्चन, क्या एस्पिरेंट स्ट्रिप आप जानते हो? ठीक है, 95 BOD represent the amount of dissolved oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the microbes. So that's true. So true यहाँ पे। High value of BOD indicates the water is highly polluted by organic matter. That is also going to be true. यहाँ पे correct answer. In somatic cell, चार स्टेटमेंट आपके यहाँ पे, जीवन फेज डीएनए कंटेंट, ये तो आपके यहाँ पे जाएगा रॉन्ग। डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज, बिल्कुल सही।
That is going to be the correct answer. Then, during the light stage of photosynthesis, the photoactivated pigment removes an electron from the hydroxyl radical derived from the water molecule. The fate of the free hydroxyl radical is that. अब देखो इसको यहाँ पे आप समझना थोड़ा सा. सी, आप जानते हो कि आपका जो फोटो एक्टिवेटेड पिगमेंट आपके यहाँ पे होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से? इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो आप जानते हो ये चीज कि आपका वाटर मॉलिक्यूल को जब आप स्प्लिट करते हो तो आपको इसके अंदर दो चीज आपको यहाँ पे आती है, योर OH and H. That is what we'll be having in the water molecule. अब वाटर को जब हम स्प्लिट करते हैं ना, जब हम फोटोसिंथेसिस के दौरान स्प्लिट करते हैं तो अगर आपको याद होगा तो हम कुछ ऐसे करते थे कि दो वाटर मॉलिक्यूल को हमने यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद हमें मिलता था आपको यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लस 4 H+ आयंस और आपको मिलते थे प्लस आपके 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जब आप एक सिंगल H2O को स्प्लिट करोगे, जब सिंगल H को यहाँ पे आप स्प्लिट करते हो तो आपको क्या मिलता है? हाफ ऑक्सीजन प्लस 2 H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये आपका आउटकम होता है व्हेन यू स्प्लिट अ सिंगल H2O आपका यहाँ पे, राइट. तो H2O को जब यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, जब ये आपका H2O यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दो चीजें मिलती है, राइट. ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके यहाँ पे. ओके, ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यहाँ पे मिल रहा है ना, इसमें से आपको मिलेगा ये जो आपका OH आपका यहाँ पे, ये OH के साथ यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? दिस OH इज गोइंग टू गिव मी योर नेसेंट ऑक्सीजन. ये आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन आपको यहाँ पे दे देगा. दिस विल गिव मी द नेसेंट ऑक्सीजन. इसलिए मैं H2 को यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ तो मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में यहाँ पे क्या मिलेगा? आई विल गेट अ नेसेंट ऑक्सीजन. और नेसेंट ऑक्सीजन के अलावा जो मुझे यहाँ पे अगली चीज जो मुझे यहाँ पे दिखती है, दैट इज गोइंग टू बी द H+ आयन. ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा फ्री प्रोटॉन. ये मेरा यहाँ पे हो जाता है मेरा यहाँ पे फ्री प्रोटॉन. तो अब ये मान लो कि जब मैं H2O को स्प्लिट करता हूँ तो मुझे वहां पे मिलता है एक नेसेंट ऑक्सीजन, मुझे यहाँ पे मिलता है उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से, और मुझे मिलता है वहां पे आपका फ्री प्रोटॉन. तो जब मैं ये चीज को अकाउंट में लेता हूँ कि मेरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से मुझे दो चीजें मिल रही है, एक तो नेसेंट ऑक्सीजन एंड आई एम आल्सो गेटिंग द फ्री रेडिकल ऑफ माय प्रोटॉन यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे आंसर क्या बन के आता है? देन यू सी द ऑप्शंस यहाँ पे एंड देन यू रियलाइज rate of the free hydroxy radical is going to be is broken down into oxygen and a free radical of my hydrogen. तो ये आपको यहाँ पे आता है मिलके. This is something you will get as a correct option in this. आपसे ये पूछा गया है कि आपका जो फेट होता है फ्री हाइड्रोक्सी रेडिकल का वो आप यहाँ पे क्या है, तो उसका फेट आपके यहाँ पे यही है that you will get one free oxygen molecule या nascent oxygen आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, and then you will get a free radical of hydrogen atom will be getting over there. सो आई होप ये आप लोगों ने या फिर कर दिया होगा सही से, या फिर अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था तो आपने शायद छोड़ दिया होगा. वैसे ही करना जा सकता था. बिल्कुल बढ़िया, अगर आपको मालूम है तो. देन यू हैव नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पे. नाउ दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन चूज टू स्किप बिकॉज जितने फ्रीक्वेंसी के साथ आपको इसमें आ रहे हैं ये क्वेश्चंस वो आपको मेन एग्जाम में आपको नहीं आएंगे. बट मार्जिनल प्रेजेंटेशन समथिंग यू विल फाइंड इन माय लेग्यूम के अंदर आपको मिलेगा, देखने के लिए ये मिलेगा. Then question number 99. During replication of bacterial chromosome, DNA synthesis start from the ORI and उसके बारे में यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. जब भी आप बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करते हो, पहले मुझे एक बात बताओ, बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है? सर्कुलर होता है, लीनियर होता है? सर्कुलर. बैक्टीरियल डीएनए इज गोइंग टू बी सर्कुलर ऑल द टाइम. अब एक चीज बताना चाहूंगा, बैक्टीरियल डीएनए इज गोइंग टू बी सर्कुलर और वो आपका यहाँ पे रहता है डबल स्ट्रैंडेड. ये बात क्या रख लो क्योंकि ये बात हमने कभी मेंशन नहीं की थी. व्हाट हैपेंस हियर इज कि समझो अगर मेरा यहाँ पे ये है मेरा यहाँ पे ORI है, राइट. दिस इज माय ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मेरे यहाँ पे है. ठीक है, तो आपको एक बात पहले याद रखनी है कि बैक्टीरिया का जब डीएनए रेप्लिकेशन आपका होता है ना, सो यू विल ऑलवेज हैव वन ORI, राइट. यू विल ऑलवेज हैव ओनली सिंगल ORI. बैक्टीरिया के डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर आपको एक सिंगल ORI आपको मिलेगा. सो देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. और जब वहां से आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, सो इट विल बी मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन. ये आपका मूव करेगा आपके दोनों डायरेक्शन के अंदर. सो इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन एज वेल और इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा. तो आपका जब रेप्लिकेशन बबल यहाँ पे फॉर्म होता है ना, और जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वो दोनों डायरेक्शन में आपका स्टार्ट होगा और वो पूरा गोल घूम के आपका आएगा, यहाँ से यहाँ पे घूम के आएगा, यहाँ से यहाँ पे घूम के आएगा, और तब जाके आपका रेप्लिकेशन यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाएगा. तो आपको याद रखना है दैट डीएनए रेप्लिकेशन जब किया जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, दैट इज समथिंग विल मूव इन द
बाय डायरेक्शनल वे, ये दोनों डायरेक्शन में आपके यहाँ पे मूव करता है। एक तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरी चीज, आपका सिंगल ORI इन्वॉल्व होगा जब आपका बैकट्रैक का डीएनए रेप्लिकेशन आपका हो रहा होता है। जब हम बात करते हैं हमारे यूकैरियोट्स के डीएनए के अंदर, सो मल्टीपल ORI इन्वॉल्व होंगे। याद रखना, हमारे डीएनए के अंदर जब आपका रेप्लिकेशन स्टार्ट किया है तो एक ORI नहीं होता, मल्टीपल ORI होते हैं। एंड हमारे अंदर क्या होता है, द रेप्लिकेशन इज हैपनिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन विल बी हैपनिंग इन सिंगल डायरेक्शन, बट इनके अंदर आपका बाय डायरेक्शनल आपका ये हो रहा होता है। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, दैट यू विल हैव अ सिंगल ORI, right? In the bacterial DNA replication, it will move in the two direction, bidirectional. And second thing you have to know that in the eukaryotes, it will have multiple ORIs, और आपका single direction में आपका replication आपका हो रहा होगा। So option D बनेगा आपका यहाँ पे as a correct answer. During double fertilization in plants, one male gamete fuses with the egg, another male gamete fuses with the Polar Polar nuclei. then cell would normally proceed its mitosis without interruption once it has entered inside the S phase. G2 phase. अब मैं बता रहा हूँ आपने G2 phase यहाँ पे क्यों बोला होगा, बिकॉज यू हैव स्टडीड समथिंग इन टर्म्स ऑफ द चेक पॉइंट ना। अगर आप चेक पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर कह रहे हो यहाँ पे G2 phase, तो याद रखना वो आपका तभी इंटरप्ट करता है जब आपका यहाँ पे आ जाता है कोई डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए एरर आता है, तभी आपको वो रुकेगा आपको वहाँ पे। आप ये चीज हटा दो अपने जहन से कि आपका कोई डीएनए का एरर है वहां पे, देन आपको याद रखना है इफ दैट इज नॉट अ केस, देन यू विल फाइंड एक बार वो एस फेज में आ गया, देन स्मूथली अपना वो डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट करेगा बिना कोई इंटरप्शन के। ठीक है, सो वंस इट हैज एंटर्ड इनसाइड द एस फेज, देन इट कैन प्रोसीड विद द डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट एनी एरर्स। सो ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। अब एक बार फिर बता रहा हूँ, आपने ये चीज पढ़ी थी कि आपका G2 M phase के में यू हैव अ चेक पॉइंट, वो चेक करेगा डीएनए को, सब कुछ सीख रहा है, देन वो आगे बढ़ेगा। बट अगर कोई डीएनए एरर की बात नहीं कर रहा ना, तो वो चेक पॉइंट की भी बात नहीं करते हैं। इफ दे हैव सिंपली मेंशन दैट सेल वुड नॉर्मली प्रोसीड टू माइटोसिस विदाउट इंटरप्शन, एंड यू विल से once it has entered the S phase, then it can simply proceed into the mitosis. तो ये याद रखना। यूकैरियोट्स डिफर। सर बोलो। सर फर्स्ट जो उसका ऑप्शन है तो उसको एक बार एक्सप्लेन तो करना सर। देखो, सेल आपका साइकिल आपका स्टार्ट हो गया, आपने अपना कर लिया, अपने यहाँ पे G1 फेज अपने यहाँ पे कर लिया, देन यू हैव मूव ऑन टू द S फेज के अंदर आप यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो G1 और S फेज के बीच में आपका एक चेक पॉइंट आता है। यस सर। राइट, दैट वाज माय चेक पॉइंट नंबर 1, राइट, जहाँ पे मेरे साइक्लिन और CDK मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे मेरे साइक्लिन एंड CDK मेरे यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। राइट, साइक्लिन CDK बेसिकली चेक करते हैं कि क्या आपका रेप्लिकेशन करने के लिए आपने सही अमाउंट में प्रोटीन वहाँ पे बना लिया नहीं बनाया। अगर आपने सही अमाउंट पे प्रोटीन और वहाँ पे सारे एंजाइम्स बना लिए, देन इट विल एंटर इनसाइड द एस फेज। एक बार आपका एस फेज के अंदर आ गया, आपका एक बार आपका सेल साइकिल एस फेज के अंदर आ गया, देन बिना किसी इंटरप्शन के वो आपका कंप्लीट कर लेगा अपने यहाँ पे डिवीजन को। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ इन समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय योर डीएनए एरर, या डीएनए के अंदर कोई निक फॉर्मेशन नहीं हो रहा। So you have to know that if there is no kind of error or something जो मेंशन भी नहीं किया हुआ आपने यहाँ पे, then बिना कोई रुकावट के आपका नॉर्मली आपका सेल साइकिल अब कंप्लीट ही होगा। मतलब आपका यहाँ पे इंटरफेस भी खत्म होगा अच्छे से, और आपका माइटोसिस भी आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। So that is why we say that once it has entered inside the S phase, then we can say कि हाँ भी अब वो रेडी है अपना पूरा माइटोसिस खत्म करने के लिए। तो ये बात इसलिए आपको याद रखनी है। Right? If they want to ask you something in terms of the checkpoint, then they will mention in the question. तो इसलिए तब तक के लिए आप हमेशा याद रखना, ये बात ऐसे आप फिट कर दो दिमाग में कि अगर एस फेज में आ गया, देन मेरा रेप्लिकेशन वहां पे आपका पूरा खत्म होगा, नॉट रेप्लिकेशन, मेरा पूरा माइटोसिस यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात अभिषेक? यस सर। 102 यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स इन मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ड्यू टू। अब ये वाला मैंने आपको अभी भी बताया है, तो क्या दो फर्क यहाँ पे? both A and B. बोथ ए एंड बी, क्योंकि नंबर ऑफ ORI मैंने आपको बता दिया, यूकैरियोट्स में यू हैव मल्टीपल ORI एंड प्रोकैरियोट्स में यू विल हैव ओनली वन। प्लेस ऑफ अकरेंस भी यहाँ पे वेरी करेगा। प्लेस ऑफ अकरेंस आपका प्रोकैरियोट्स में आपका होगा विद इन द साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स में विद इन द न्यूक्लियस। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, याद रखना न्यूक्लियर एनवेलप आपका बनाया जाता है फ्रॉम द RER। आई थिंक इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज वेरी क्लोज टू माय RER, एंड RER विल हेल्प टू फॉर्म द न्यूक्लियर एनवेलप का डिराइव कराने में वो आपके यहाँ पे मदद करती है। Who was the father of ecology? रामदेव मिश्रा, ये आपके आंसर में मेंशन किया हुआ है। 105 भी अगर आपको याद हो तो आपको कैलकुलेट करके बताया गया था
So how many molecules of RBP and CO2 respectively are required for production of 6 molecules of 3 PGA? याद आ रहा है कैसे किया था हमने? यस सर। Yes. क्या होगा इसका आंसर? सर मैंने C सही option. किया सी वाला ऑप्शन। अगर आपने ऑप्शन सी किया तो आपका ये सही है, याद रखना। एक CO2 के लिए मैंने आपको बोला था, एक CO2 जो आपका आके फिक्स किया जाता है तो आपको मिलते हैं वहां पे आपके 2 molecules of 3 PGA आप वहां पे बन, PGA. राइट। सो ऑब्वियसली अगर मुझे फिक्स करने हैं, अगर मुझे चाहिए 3 molecules of 3 PGA, so that means I need to have 3 molecules of my CO2, right? 3 CO2 चाहिए और उतने ही चाहिए मुझे RBP, because CO2 RBP के साथ जाके मैच कर कंबाइन करेगा ना। सो ऑप्शन सी happens to be the correct answer in this। ठीक है, चलो। Then we have composite family. Again, if you don't know, you can leave those kind of question. कोई दिक्कत नहीं है, you can always choose to leave those kind of question. I would rather recommend you leave those kind of question, right? It is true, the statements are going to be true over there, both of them, but let's forget those statements right now. 107. A DNA strand with a sequence of AA, C, CG, T, AA, CG. ये स्ट्रैंड को आपने ट्रांसक्राइब करना है, दिए के रखा हुआ है आपने उन्हें, आपको बताना है उन्हें कि आपका एमआरएनए स्ट्रैंड आप यहाँ पे कैसे बनेगा। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी। ये बहुत ही सेकंड ऑप्शन। इसमें ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ट्रांस फॉस्फेट इज इलेक्ट्रॉन डोनर, व्हाइल एसिटाइलडिहाइड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इसको एक बार मैं बता देता हूँ। सी, आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपका स्टार्ट कैसे होता है? जब आपको बन जाता है आपके यहाँ पे पार्विक एसिड आपको बनकर रेडी हो जाता है, देन इट विल अंडरटेक द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहां पे ऑक्सीजन आपका इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। यू नो दैट कि ऑक्सीजन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अगर आपको याद हो तो जब आपका ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है तो आपको बन के मिलता है आपको वहां पे NADH। हाउ वी हैव सीन दैट NADH इज गेटिंग फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। कौन से स्टेप पे बन रहा होता है सर? जब ट्राइग्लिसराइड से फॉस्फोबाइग्लिसराइड से बनाता है। फॉस्फोग्लिसराइड से आप बनाते हो आपका 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। उस दौरान आपको NADH आपको बन के मिलता है। सब लोगों को ग्लाइकोलाइसिस का हर एक स्टेप मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो आपका NADH वहां पे बन जाता है। तो अगर आपको याद होगा ना, ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा आपके पहले एसिटाइलडिहाइड के अंदर। इसको एसिटाइलडिहाइड में आप कन्वर्ट करते हो और फिर आपका एसिटाइलडिहाइड कन्वर्ट किया जाता था आपके इथेनॉल के अंदर, इफ यू नो दैट। एंड एट दिस पर्टिकुलर स्टेप ओनली यू गेट टू सी दैट आपका वहां पे आपका CO2 भी आपके यहाँ पे रिलीज होता था। ये सारी स्मॉल स्मॉल बातें आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा एक और चीज वहां पे की जाती थी, आपका जो NADH वहां पे होता था, the NADH what you used to have, that used to get used up यहाँ पे and that used to convert into your NAD। ये आपके NAD के अंदर इसे हम यहाँ पे कन्वर्ट करते थे। सो अगर आपको याद आएगा, सो योर NADH used to get convert into your NAD, आपका यहाँ पे वो कन्वर्ट किया जाता था आपके यहाँ पे इस स्टेप के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली NADH यहाँ पे आपका हुआ करता था, that used to be a electron donor आपके यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे होता था आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर। सो दिस यूज्ड टू बी द इलेक्ट्रॉन डोनर आपके यहाँ पे बनता था, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था। और आपका जो एसिटाइलडिहाइड यहाँ पे होता था ना, वो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करता था आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को। दिस यूज्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे। नाउ इंस्टेड ऑफ ट्रांस फॉस्फेट दे शुड हैव वेरी क्लियरली मेंशन इट इज माय NADH। बट अगर आपको इतनी बात भी अगर आपको मालूम है तभी आप अपना आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको याद ही रखना है कि ड्यूरिंग दिस स्टेप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है। और आपको ये तब याद आएगा जब आपको याद आएगा कि हमने NADH का यहाँ पे इस्तेमाल किया था। दिस NADH was getting converted to NAD and that was the very important step during this alcoholic fermentation, जो आपका एसिटाइलडिहाइड बनाने के टाइम पे आपको हो रहा होता है। तो अगर आपको रिएक्शन याद आ रहा है देन आप इसमें आंसर बता सकते हो। नाउ यू कैन टेल कि व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस। सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट सर बोलो। सर ये इलेक्ट्रॉन वाला समझ नहीं आया। देखो, जब आपका यहाँ पे NADH आपको ब्रेक डाउन करते हुए NAD, ठीक है, तब आपका Yes. इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को पिकअप किया जाता है बाय माय एसिटाइलडिहाइड। अगर आपको याद होगा तो हमने पहले ही बात किया था, NADH इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर, इसका काम ही होता है। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आप पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे हो तो अपने एसिटाइलडिहाइड के अंदर। So when this NADH is broken down into NAD, that's when the electron is getting released. इस इलेक्ट्रॉन को पिकअप करेगा मेरा यहाँ पे एसिटाइलडिहाइड। तो जब आप इस सवाल को देखते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और कौन आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर रहा है। So in that case, I can very clearly see that option B has to be the most appropriate answer in this. क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज किया जा रहा है और आपका एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय माय एसिटाइलडिहाइड। और ये एक स्टेप होता है जो आपका किया जाता है जब आप एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहे होते हो। So आपको याद रखना हमेशा that NADH is going to be electron donor
और इसका इस्तेमाल तब आप करोगे व्हेन यू आर अंडरगोइंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। बाकी तो इसका इस्तेमाल हम करते नहीं है। बाकी इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? व्हेन विल बी रनिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो दैट इज व्हाई यू शुड नो दैट NADH will convert to NAD and that is going to be the electron donor आपके यहाँ पे, राइट? यस सर। सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है यार। 109 सिंपल सवाल है, सीक्वेंस आपको यहाँ बताना है। सो इट्स ऑल स्टार्ट्स विद फ्रेगमेंटेशन Fourth option. and ends up with the mineralization. So yes, option D is going to be the correct answer. Protonema, leafy stage of predominant stage of life cycle of your moss. ये देखते हैं. Which one is the correct out crossing over? It occurs in a tetrad stage, which occurs in the packaging of prophase of the meiosis one. ठीक है. True. It occurs, yeah, that's true. It occurs between the non-cis chromatids of the homologous chromosome. That is also true. It is recombinase enzyme related process. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाएगी. It is also the reciprocal transfer of genes between the non-homologous chromosome. ये आपकी statement आपके यहाँ पे जाएगी false. कोई ट्रांसफर नहीं होता non-homologous chromosome के बीच में. It brings genetic variation. अब आपको एक बात याद रखनी कि इवन आपको बुक्स ने मेंशन किया कि आपका टेट्राड आपको ज़ैगोटिन स्टेज में मिल जाता है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है दैट यू हैव अ टेट्राड कंडीशन जहाँ पे वो सब पास में आ चुके हैं एंड नाउ दे विल अंडरटेक द exchange of genetic material which will always happen in the packaging stage के अंदर. So yes, सारी statement मेरे यहाँ पे सही है except my statement 4. So option B is the correct answer in this. The first step in the process of plant growth is always going to be your Seed germination. Seed germination. 113. During translation, protein are synthesized by ribosome using the information on the mRNA. Yes. Simple. X body of Hackings are observed in. अब Hackings के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ कि इन्होंने करा क्या था. हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया था? What he was known for? बता दो कोई फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ. सर इन्होंने डिस्कवरी की. वो बोलो मुस्कान कुमारी. सर इन्होंने ना मेल में इन्होंने पता किया था कि क्रोमोसोम जब ये मेंडेलियन का आया था तो वैसे ही उन्होंने ह्यूमंस में पता किया था बाय एक्सपेरिमेंट कि जो मेल्स है वो 2 टाइप के गैमेट्स देते हैं. एक और जो डिफरेंट होता है जो लड़कियों में चाहता है वो एक्स होता है. कुछ ऐसा ही बोला था राइट एनसीईआरटी में ये कुछ ऐसा. हाँ ठीक है, सुनो. हाँ राइट, सुनो. सो हैकिंग्स ने यहाँ पे ये बोला, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि उन्होंने जब स्पर्म्स को देखा था तो उन्होंने देखा था कि 50% स्पर्म्स वर हैविंग सम डेंस एरिया, राइट, वन हैविंग सम डेंस डार्कर एरिया था 50% स्पर्म के अंदर, और वही 50% जो बाकी के स्पर्म थे उनके अंदर ऐसा कुछ डेंस एरिया आपको पे नहीं दिख रहा था. दैट डेंस एरिया वाज नथिंग बट माय एक्स क्रोमोसोम. दैट डेंस एरिया वाज नथिंग बट माय एक्स क्रोमोसोम. तो उन्हें पता चला था कि देखो स्पर्म जब बनाए जाते हैं तो 50% स्पर्म विल हैव द एक्स क्रोमोसोम एंड द रिमेनिंग 50% स्पर्म विल हैव द वाई क्रोमोसोम. तो वो एक्स क्रोमोसोम की जो डिस्कवरी की गई थी क्या 50% स्पर्म विल हैव एक्स क्रोमोसोम, वो पता किया गया था बाय द हैकिंग्स. That is something he found in his work. So that is why option C is the correct answer in this. Very good. 115. Charles Darwin और उसके बेटे का नाम क्या था वैसे? फ्रांसिस डार्विन. फ्रांसिस डार्विन. दोनों ने मिलके क्या बताया था आपको? Like what they actually told you? सेकंड ऑप्शन. जल्दी बताओ, ये तो किया था हम लोगों ने. सर थर्ड ऑप्शन. सेकंड नहीं बेटा, इतना डिटेल में उन्होंने कुछ नहीं बताया था. सेकंड ऑप्शन. फ्रांसिस डार्विन ने कभी ये नहीं इतना डिटेल में नहीं बताया था कि लैटरली वो जा रहा है लाइट के प्रेजेंस में. दे जस्ट टोल्ड दैट देयर इज समथिंग एट द टिप व्हिच इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइट, जो लाइट के साथ वहां पे इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो द टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज द लाइट रिसेप्टर ऑफ द प्लांट. सो टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज अ लाइट रिसेप्टर ऑफ द प्लांट. दैट इज समथिंग दे सेड. अगर आप याद करोगे इन्होंने बस इतना ही किया था, कवर करते थे टिप को या फिर अनकवर करते थे, एंड दे वर फाइंडिंग कि वो आपका बेंड हो रहा था जब अनकवर्ड था, जब कवर्ड था वो बेंड नहीं होता था. सो टिप ऑफ द कोलेप्टाइल इज अ लाइट रिसेप्टर ऑफ द प्लांट. दैट इज समथिंग दे सेड. बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है ना, ये काफी डिटेल चीजें हैं जो उन्होंने कुछ नहीं बताई थी. बाकी अदर थिंग्स वर समथिंग व्हिच वाज टोल्ड बाय सम अदर साइंटिस्ट व्हिच डिड देयर वर्क बट नॉट बाय फ्रांसिस डार्विन. देन the unique feature of graphite compared to the other plant is going to be you have this 4 options. They have graphite attached to graphite, right? In non-cyclic reaction of photosynthesis, electron from chlorophyll molecule in PS1 are used in the formation of NADPH. What is the source of such electron? So yes, in electron का होगा PS2, which splits the water molecule. Albuminous seeds are the seeds which are going to be having the endosperm.
119. Crossing over takes place between the which chromatid and in which state of the cell cycle? So non Second. chromatid. Second option. सेकंड ऑप्शन सेकंड. चलो चलो जल्दी आगे बढ़ते हैं और जल्दी करेंगे बिकॉज अच्छा मुझे टाइम बता दे रहे ना बिकॉज आई कैन नॉट सी राइट नाउ या एंड Okay. डी डिफरेंशिएशन रिगेनिंग द लॉस कैपेसिटी ऑफ डिवीजन बाय लिविंग सेल्स. ये बात तो सही है यहाँ पे. True. Yes, sir. यस सर. दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बाकी कोई तो ऑप्शन यहाँ पे उसका मैच नहीं कर रहा. नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. दैट इज व्हाट हैपेंड इन डी डिफरेंशिएशन. याद रखना जैसे कि आपका होता है ना मिडलरी रेज जो आपको कौन सा कैम्बियम बना के देती है? Intervesicular cambium. इंटरपेसिकुलर कैम्बियम. मिडलरी रेज आपको बना के देती है इंटरपेसिकुलर कैम्बियम. सो इसलिए ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. Which of the following is not a goal of a human genome project? इनमें से कौन सा आपका गोल है आपके Second ह्यूमन option. प्रोजेक्ट का? सेकंड ऑप्शन सेकंड. To eliminate all disease. बिल्कुल ये इनका गोल यहाँ पे नहीं था. That was not their goal. That is something which came as a very later part of the HGP, but that was not their main goal. Mark the correct statement. So you have this NAD and ADPH are coenzymes that are derivative of vitamin D. Catalytic activity is lost when the cofactor is removed from the enzyme. तो दोनों बातें आपके यहाँ पे सही है. That's both are going to be true in this. इसलिए मैं all of the other मैं यहाँ पे कर सकता हूँ. The main cause of loss of number of migratory birds. क्यों नहीं आ रहे migratory birds आपके यहाँ पे? तो दो रीजन आपको याद रखना है. एक होगा आपका यहाँ पे habitat loss, दूसरा आपका यहाँ पे आएगा fragmentation. Fragmentation. ये दो रीजन है जिसके वजह से आपके birds आपके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं. Right. स्टीले वाली चीज तो बड़ी आसान थी आपके यहाँ पे. So all the tissues which are going to be inner to the endodermis, right? यस Then सर. endodermis को लेके आपके यहाँ पे क्या आएगा? Last, first option. पता है सुबेरिन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुबेरिन के साथ आएगा कैस्पियन स्ट्रिप. यस सर. यस सर. एंडोडर्मिस के साथ आपको यहाँ पे कुछ और लगाना पड़ेगा एंड दैट्स गोइंग टू बी योर इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स. कैस्पियन स्ट्रिप के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा आपके यहाँ पे सुबेरिन, right? And then epithelioma is outermost layer. That is your basically outermost layer. So option ही बनेगा यहाँ पे as a correct answer. तो अगर आपने जल्दबाजी में एंडोडर्मिस के साथ अगर आपने सुबेरिन कर दिया तो आपका वो गलत हो जाता है. नहीं सर यही किया है. फिर ठीक है. Then we have अब ये थोड़ा ध्यान से करेंगे. In equisetum, the female gonadophyte is retained on the parent sporophyte. ये बात तो हमने यहाँ पे नहीं True है सुनी. क्यों ट्रू होगा ये? एक बात बताओ क्यों ट्रू होगा? इक्विसेटम क्या है आपके यहाँ पे? टेरिडोफाइट. Ridophyte. तो टेरिडोफाइट के अंदर आप ये कह रहे हो कि फीमेल gonadophyte is retained on the parent sporophyte. क्या इक्विसेटम is a part of my it is a plant which is going to have its gonadophyte on the parent body या ये अपना बनाएगा प्रोथेलस अलग से? अपना बनाएगा सर प्रोथेलस अलग से. तो फिर ये गलत है या सही है? फिर फॉल्स है सर. गलत फॉल्स. है. गलत है. So why you are saying true? This is going to be a false statement यहाँ पे. ये बात आपकी यहाँ पे हो जाएगी false. In ginkgo, the male gonadophyte is not independent. True. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है. और ट्रू क्यों है? Because it's a gymnosperm. Yes, sir. Gymnosperm will never have a male gonadophyte which is going to be independent. The sporophyte in Brixia is more developed than the polytracheum. False. ये बात भी False. यहाँ पे false होगी क्योंकि आप जानते हो आपका well developed sporophyte आपको मिलता है देखने के लिए आपके यहाँ पे mosses के अंदर. And polytracheum is the mosses. Brixia mosses आपके यहाँ पे नहीं होता. Sexual reproduction in volvox is isogamous. फॉल्स False. सर. फॉल्स है ये तो. क्यों false है ये? Oogamous होगा ना. सर यूलेथ्री सर. Are you sure it's oogamous? Because as far as I know, it's isogamous. यस सर ये No, गलत है sir. सर. ये गलत है. Okay, let me check that later. Because as far as I, okay, ठीक है चलो इसको हम देखते हैं बाद में. So it has to be your option 1 यहाँ पे. That only one statement is going to be true in this. Let me check on the NCERT itself because you will find volvox is going to be. सर यूलेथ्री Gamma और दिया होगा. स्पायरोगायरा है सर इसका एग्जांपल आइसोगेमस के. Okay. Then you will have option 1. Only option 1 is going to be true in this. Ginkgo male gonadophyte is not very different, is not independent. ये यहाँ पे true statement आपका बन जाएगा. So only 1 is the correct answer in this. ठीक है. 126. 126 के अंदर you will have this 4 options. You have this 4 disease. बताओ कौन सी किसके साथ मैच करके यहाँ पे बड़ा आसानी है तो. सर डी ऑप्शन है सर इसका. Additional 21st chromosome No, has to sir. do with my Down syndrome. ये जाके बेटा Down syndrome के साथ मेरा यहाँ पे. Sir, C और तो option इसके होगा. किसी के साथ मैच नहीं कर सकता ये. Right? जी सर. तो मेरा D मेरा 1 यहाँ पे लगेगा. इसके अंदर Yes, sir. हो गया.
अभिषेक Yes, sir, ये होगा। गलत कर दिया आपने, ये गलत कर दिया। सर मिस्टेक नहीं सर, शायद सही किया है। ठीक है। Chemo osmotic theory of ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on Fourth Proton option. gradient. Proton gradient. 128. Which of the following statement are going to be incorrect? Plant cell have centrioles, यहाँ पे पता चल गया ये गलत हो गया मेरा। Plant cell have False. centrioles, तो ये बात False. हो जाती है यहाँ पे false. Ribosomes are the site for protein synthesis, ये True. बात मेरी यहाँ पे हो जाएगी True, true. true, true, true. True. The middle lamella is a layer mainly composed of calcium carbonate, False. यहाँ पे हो गया ये Calcium pectate. false. Right. तो 1 and 3 मेरे यहाँ पे false आ रहा है, मुझे कितनी ढूंढनी है, मुझे यहाँ पे incorrect मुझे यहाँ पे ढूंढनी है। तो जहाँ पे First 1 आ रहा है option. वो मेरा आंसर बन सकता है ये और ये, सो ये बनेगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। बट स्टिल लेट्स हैव अ स्टेटमेंट 4 as well. In animal cell, steroidal hormone are synthesized by a SCR. ये True. बात आपकी True. true है। Lysosomes are formed by, या ये बात आपकी भी true है यहाँ पे। So yes, option A becomes a correct answer in this. Then point with respect to the meiosis. So you have these 4 statements, First again a very option. simple one. First option है सर इसका first ही। मैच कराते हैं इसको हम यहाँ पे। Zygotin is going to be doing the synapses आपके यहाँ पे, पैकेटिन के साथ हमेशा आपके यहाँ पे आएगा क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन के साथ yes will find कमलादेशन and dikinesis will be having your, yeah I think पहले भी एक बार आ चुका है शायद से, I think assignment के अंदर आया होगा। 130 physical association of two Fourth genes is termed as a option. linkage, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे as a true। false क्यों होगा यहाँ पे? When you have नहीं, two true. genes associated, Fourth this is option. going to be called as my linkage. When two genes are linked, the proportion of parental gene recombination is much more higher. ये बात भी तो आपके यहाँ पे सही है। अगर आपके sir. दो जीन्स आपके यहाँ पे लिंक है, आप समझो इस बात को, अगर आपके दो जीन्स अगर आपके यहाँ पे लिंक्ड है, then the chances of getting parental gene combination is going to be much more higher. बहुत ज्यादा मुझे मिलेंगे मेरे यहाँ पे parental phenotype. तो ये बात तो आपके यहाँ पे है, ये बात आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगी ना। समझ आ रही मेरी बात? दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है, गलत नहीं है, राइट? द ओनली थिंग इज R is not the correct explanation of my A. So option A becomes the right answer in this. So two genes, both the statement are true, but आपका यहाँ पे सही नहीं आ रहा, आपका यहाँ पे स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा बाय माय रीजन। यहाँ पे बोलो बेटा बोलो। सर ये एक्सप्लेनेशन सही क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, आप यहाँ पे कह रहे हो, आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है ना वो आपको बता रहा है दैट हाउ द रिकॉम्बिनेंट आर गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। वहां पे ये बताया जा रहा है कि आपका रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे कैसे बनाया जा रहा है, या कैसे बन रहा है रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे, राइट? या क्यों आपके रिकॉम्बिनेंट आपके यहाँ पे कम होंगे और पेरेंटल आपके यहाँ पे ज्यादा होंगे। वो चीज स्टेटमेंट ए को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, वो आपके स्टेटमेंट ए के कॉन्सेप्ट को आपके यहाँ पे समझा नहीं रही। सो दैट इज वाई दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाती है। पहले स्टेटमेंट आपको बता रही है कि दो जीन्स आपके साथ में लगे हुए हैं एंड दैट्स कॉल्ड अ लिंकेज। सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रही है कि अगर लिंक्ड जीन्स होते हैं तो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे ज्यादा मिलता है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके आप देख सकते हो, दोनों आपके इंडिपेंडेंट है, आपके यहाँ पे दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस, कि दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ऑप्शन ए। देन सेंसेशियम देखने के लिए मुझे कहाँ मिलता है, पहले ये बताओ। सर Guys, एल्गे में। मसल नहीं सॉरी सर मशरूम क्या होता है? अरे आवाज Muscle फंगाई नहीं में में। सर, फंगाई में, Skeletal फंगाई में, muscle में। फंगाई। चलो फंगाई स्केलेटल मसल में, राइट? स्केलेटल मसल आपके यहाँ पे हो गया, फंगाई आपको हो गया, राइट? सो यस, केरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। केरोकाइनेसिस होने के बाद आपका साइटोकाइनेसिस आपके यहाँ पे नहीं होता। दैट्स माय सेंसेशियम। 132 banyan tree is going to be having the prop roots. यहाँ पे Rhizophora will have the nematophora. यहाँ पे आपको आंसर आपके यहाँ पे मिल जाता है। So you will find over here D के साथ 2 आपके यहाँ पे आ गया, banyan tree के साथ आपके यहाँ पे आ गया 3. Option D is the correct answer. Assertion and reason: a network of food chain existing together in an ecosystem is called as my food web. ट्रू True. An animal like kite cannot be a part of food web. ये कोई बात फॉल्स सेंस? सर ये कौन सा एनिमल? काइट बेटा काइट, अरे चील चील। अच्छा हाँ, वो जो अपने घर के आसपास दिख जाती है ना, ब्राउन कलर की वो। अच्छा आपको क्या पतंग लगी क्या? That's why you said कि both are true. Gene regulation governing lactose operon of E. coli that involves the lac-I gene product is. So जब lac-I की बात की जा रही है तो याद रखना that is going to be repressible. ये तो आपको हमेशा पता चले that's a repressible. मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि हमेशा लैक ओपरॉन आपका लैक ये आपका आपका होगा नेगेटिव जीन है। अगर आपके यहाँ पर दैट्स गोइंग टू बी अ नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि आप यहाँ से आएगा
आपका वो प्रोटीन जो आपके जीन को आपको बंद कराएगा. सो दैट्स अ नेगेटिव रेगुलेशन आपके यहाँ पे. और मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि जब भी आपके सामने लैक ओपेरॉन आए, इट इज गोइंग टू बी माय इंडिसिबल ओपेरॉन. ये सेम सवाल आपका आ चुका है 2015 नीट एग्जाम के अंदर, और ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं हमारे while solving the PYQs. So yes, it is going to be negative and inducible because repressor protein prevents the transcription. Option A बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. आई होप आपने B नहीं किया होगा. जब भी लैक you have to remember it is the inducible operon. हाँ, लेकिन जब वो जीन की बात कर रहे हैं, when they're talking about the lac I gene यहाँ पे, then yes, it is a gene which will give you the repressor protein and that is going to control the negative regulation. So इसलिए ऑप्शन A बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 यहाँ पे. So टर्म आपको दिया था Edward Wilson. इन situ conservation means कि आप नेचर में On-site conservation. that's your on-site conservation आपके यहाँ पे हो जाएगा. Then you have a plant pollinator mutualism, that's going to be a coexistence आपके यहाँ पे. Function. आपको वैसे ही आपके यहाँ पे आंसर मिल जाता है ना. So you will have yes, option C becomes the correct answer. Which of the following statement are correct? Sponges tissue are haploid, ये तो आपके यहाँ पे हो गया C false. option. Endometrium produces the macrospores, that's also going to be false. Epectum nourishes the developing pollen grain, ये true है, मिल गया आंसर. Which of the following statement is going to be incorrect? ये हमने थोड़े दिन पहले ही किया था यहाँ पे. Heparin is anticoagulant, that is going to be true. True. Nitrogenous wastes are present in the dialysing fluid, that is going to be false. आपको false ढूंढना था, आपने false यहाँ पे ढूंढ दिया, आपका आंसर यहाँ पे आ गया. If the head of the cockroach is cut off, it will still be alive for a long as well as for a week. This is because याद रखना, एक बहुत small amount of nervous system उसका head के अंदर होता है, बाकी सारा उसके throughout the body के अंदर रहता है. तो उस हिसाब से देखा जाए ये concept आपको याद रखना है. The head which holds a bit of a nervous system. That is why अगर आपने head को निकाल भी दिया ना, you still have a large number of ganglia which are there in the other body parts. Like you'll have a ganglia in the thorax, in the abdomen के अंदर आपको मिलेंगे वहाँ पे. So इसलिए ऑप्शन C B बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. तो अगर कॉकरोच के हस्सर को निकाल दोगे तब भी वो आपका जिंदा रहेगा. Then 139. अब 139 में आपको मैच करना है. ये बात पहले भी आपके सामने आ चुकी है, आपको इनके रोल्स याद रखने पड़ेंगे. बार्बिटूरेट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट अ पेशेंट विद डिप्रेशन. बार्बिटूरेट्स इवन एम्फेटामाइन्स जो आपके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा उन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जिनको डिप्रेशन होता है. सो बार्बिटूरेट्स के साथ आपके यहाँ पे आएगा एज अ डिप्रेशन. मॉर्फिन के बारे में याद रखना कि मॉर्फिन का रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं. मॉर्फिन के रिसेप्टर दो जगह पे होते हैं. हाँ, एक तो होता है CNS, उसके अलावा Gas. GI ट्रैक. CNS के अलावा आपका जो GI ट्रैक होता है उसके अंदर आपको यहाँ पे रिसेप्टर मिलते हैं. तो यस, मॉर्फिन विल बी एक्टिंग ऑन द CNS एंड इज अ CNS डिप्रेशन की तरह ये काम करता है. तभी तो आपको पेन होना बंद हो जाता है. सो मॉर्फिन के साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा CNS डिप्रेसेंट. देन कोकेन तो आपने देखा था, अगर आपको याद हो तो पिछले इधर ड्यूरिंग द क्लास और ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग वी हैव सीन दैट इट इंटरफेयर्स विद माय डोपामाइन. इंटरफेयर करेगा and cannabinoids are going to have an impact on your cardiovascular system. इसलिए ऑप्शन A बनेगा यहाँ पे एज अ राइट आंसर. कितने लोगों ने सही करा हुआ है सच्ची बताना. अरे वो मुझे हैंड दिख नहीं रहा आजकल. Yes sir. I don't have a phone right now with me. ठीक है. Which among the following belongs to the same phyla? So you have this Phyclovilla Fibrantia, that's false. Bombyx, Culex, Limulus, that's true. ये मेरे तीनों बिलोंग करते मेरे 8 बूढ़ा के अंदर. Limulus को याद रखना. This is also someone who can be called as my living fossil. इसको भी आप बोलोगे यहाँ पे as a living fossil. सर ये किंग क्रैब है. हाँ जी, ये आपका किंग क्रैब है. चलो, स्टेटमेंट 1. लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय जीन क्लोनिंग. ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है, यही तो करते हैं हम लोग. PBR Cleavable vector was constructed by using a DNA derived from a naturally occurring plasmid of E. coli. That is also true. आपने naturally occurring plasmid को निकाला और फिर उसको अंदर आपने like you have made a PBR Cleavable 2 which has been used commercial level के ऊपर. So that's option D. 142 में यहाँ पे skip करो because we have to solve some more number of question. कितना टाइम बाकी हमारे पास अभी यहाँ पे? 7:58 17 मिनट थोड़ी बाकी हो रहा है. 8:15 तक चलता है क्लास. 17 मिनट. हाँ, सो ग्लूकागॉन के साथ आपके यहाँ पे आएगा आपका अल्फा सेल, आपके यहाँ पे आ जाएगा अल्फा सेल. राइट. देन कोर्टिसोल के साथ आपके यहाँ पे क्या आएगा?
stimulates RBC production. हाँ, ये मेंशन किया हुआ इनसाइड के अंदर, याद रखना ये. Steroid will be my Estradiol. estradiol and adrenaline will Estradiol. have my. यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? लाइट और पानी. कौन सा option? ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे? D sir, D. चलो आगे बढ़ो. नहीं. डायफ्राम क्या हो गया? नहीं, नो सर, कुछ नहीं. Diaphragm cervical cap walls are barrier made of rubber. That is true. 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 Diaphragm cervical cap walls are inserted into the male reproductive False. tract. That is False. False. one is true, one is false. ठीक है. This यहाँ पे सबसे easy वाला आपका ये है 70 से 80% electrolyte are reabsorbed by the segment of PCT. PCT. ये हम already देख चुके हैं. So C के साथ 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा D में है. sir, D में. फोर्थ चलो, ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो you have this four statement. एक एक को भी थोड़ा सा आराम से देखते हैं. Cancer detection is based on the biopsy and histological studies of the tissue and the blood and bone marrow test for increased cell count in the case of leukemia. ये बात आपके यहाँ पे true है. That is True. done for cancer detection. In biopsy, the piece of suspected tissue is cut into thin section, is stained and examined under the microscope by a pathologist. ये बात भी आपके यहाँ पे true है. True. Technique like radiography, say like uses X-ray, CT scan, like computer tomography, MRI, are useful to detect the cancer of the internal organ. That is also true. Internal organ पे अगर आपको cancer जानना हो, then आपको ये सारे advanced technique यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ता है. Computed topography uses strong magnetic False. fields. यहाँ पे ये बात गलत है. फोर्थ. यहाँ पे X-rays आ सकती है, magnetic fields आपके यहाँ पे नहीं आ सकती. So that is why ये तुम्हारा यहाँ पे हो गया false. आगे मैंने पढ़ना नहीं है. Early detection of cancer is essential as it True. allows the disease to be treated successfully. That is very generic true statement. Fourth मेरे यहाँ पे गलत है. So only fourth is the correct answer. Which of following chordate feature are not shared by the non-chordates? So yes, Not a Not a fourth. fold. chord उनमें आपको कभी नहीं मिलेगी देखने के लिए. Match the following column and select the Fourth correct option. option. So again, Fourth option है sir. बताओ क्या होगा इसका आंसर? Fourth. Fourth. फोर्थ ऑप्शन. बीडी कॉर्डिंग से का बेस्टलेस आपने यहाँ पे जोड़ दिया. आप आगे बढ़ जाओगे फिर. ह्यूमन रिब्स आर बाइसिफिलिक. ये बात सही है आपके यहाँ पे. वो दो जगह से अटैच True. होते हैं. True. एक तो आपके स्टर्नम को और दूसरे आपके यहाँ पे वर्टिबल कॉलम को. सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू. फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टर्नम वेंट्रली. ये True. बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. एक्रोसोम ये हेल्प क्या करता है आपका टू पेनिट्रेट द option. विटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. सी आएगा आपके यहाँ पे. मोर देन 1 ओम लिखा हुआ है तो ये आपकी बात यहाँ पे गलत हो False. जाती है. ठीक है. सो दैट्स ऑप्शन सी द राइट आंसर. ये तो हमने 2 दिन पहले ही किया था. क्या होगा इसका आंसर? ए के साथ 4 मैच हो सर फर्स्ट जाएगा. ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट बी ऑप्शन. के साथ आपका 2 यहाँ पे मैच हो जाएगा. टाइट जंक्शन आप जानते हो, इट इज नोन फॉर माय लीकेज को रोकने के लिए. सो सी के साथ 1 यहाँ पे ढूंढ लो. सी के साथ 1 भी अगर आपको मिल गया, बाकी 2 भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. ए के साथ 4, बी के साथ 2. ऑप्शन ए यहाँ पे. Which of the following is going to be correct? Homo erectus lived in the East and Central Asia and False. used hides to protect the body. ये false है. ये बात true आती है Neanderthal. Neanderthals के लिए. यस. Right? Agriculture came around 18,000 years back. That is not Galat. going to be incorrect. That is going to be false again. Homo erectus has a brain around of 900 cc. ये बात सही है. 900 True. cc का brain इनका ही था. cc sounds like yeah. We're talking about some bike. ठीक है. Kidney are reddish brown and bean shaped structure. That is True. 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 Each kidney of an adult human measures around True. ये 10 भी से है. 12 centimeter length, 5 से 7 centimeter width and 2 से 3 centimeter thickness. Average weight उसका सही है. So True. दोनों बातें आपके यहाँ पे हो जाएगी true. एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे ऑप्शन देके रखे हुए हैं. यहाँ पे ये करा जा सकता है अगर आपने बेसिक Yes, पे अगर sir. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ना Yes, बायोलॉजी sir. तभी आपसे ये सवाल आपका हो जाएगा. जैसे कि थर्ड ऑप्शन. enzyme catalyzing interconversion of optical and positional isomer. That's my isomerase. Isomerase. B के साथ 1 यहाँ पे देख लो. B के साथ 1 मेरा यहाँ पे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है. Then enzyme which catalyzes oxo reduction reaction. That means oxo का यहाँ पे आ जाएगा. रिडक्टेज. D के साथ आपको यहाँ पे 2 आ जाएगा. जो आपका यहाँ पे आ रहा है तो आपका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Yeah. Ideal contraceptive, user friendly, easy All of the above. All of the above. ऑल ऑफ दीज. चलो थोड़ा जल्दी करेंगे अब. Prolactin regulates the growth of the mammary glands and formation of the True. milk in them. That is true. True. Insulin and glucagon opposes each other action and these are produced from the pancreas. True. ये True. बात True. ये भी true है.
Saltation was given by Hugo de Vries, so एक के साथ मेरे यहाँ पे Hugo क्या de जाएगा? First option. First. फर्स्ट ऑप्शन. Identify the incorrect statement about the frog. Parathyroid, अब ये सुनना ध्यान से, जल्दबाजी मत करो. Parathyroid and pineal gland are present. ये बात सही है. They will have those glands. Optic lobes are situated in the midbrain. That is also going to be true, right? There are 10 cranial nerves. यहाँ पे ये false हो जाएगा because they have 10 pairs of cranial nerves. They have 10 pairs of cranial nerves. 10 पैर होते हैं, 10 cranial nerve नहीं होते उनके पास, इसलिए ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है false. तो कुछ मालूम हो ना हो, इतना मालूम रखना कि cranial nerves वहाँ पे कितने होते हैं, 10 pairs होते हैं. So उससे भी आपको पता चल जाता है कि मेरी wrong statement मेरे यहाँ पे बन जाती है. So option C is going to be the right answer in this. Then inulin is a polymer of fructose. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. That's true. Starch forms helical secondary structure. ये भी आपने देखा होगा, inside में picture बना हुआ है. It does have helical structure. It does have a helical structure आपके starch का. So both the statements are going to be correct in this. Then 159. 159 का मैच फॉलोइंग आपके यहाँ पे, तो जल्दी से इसको हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं. सबसे इजी वाला चीज हम यहाँ पे ढूंढने के पहले. सेकंड. Glans penis will have the enlarged end of the penis. So ठीक है, मेरा पे 4 कहाँ पे आ रहा है, B में आ रहा है और A में आ रहा है मेरे यहाँ पे. ठीक है. Then Leydig cells are known to secrete my testosterone, so they are known to give me the secondary sexual characters. मेरा पे 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है. So मुझे मेरा आंसर यहाँ पे मिलता है. You don't even have to match everything. You just match some of the important easy points and you can go ahead with them. Dengue is transmitted through a bite of an infected female mosquito. That is true. True. Dengue is a viral disease. That is True. फॉल्स है सर ये. false. Dengue नहीं को true है. वायरल. हाँ तो अरे Virus dengue है. viral होता है. Yes sir. You have a virus in the tracheal cavity of the culex, and that is something coming in your body. It's a viral disease. Okay. Then Okay. next sec. Which of the following group of animal is correctly matched with the characteristic feature without a single exception? Third ये हम option. पहले भी कर चुके हैं. Third सी option. ऑप्शन सी. यहाँ पे so again it's a very simple one. यहाँ पे याद रखना जो आपके इंसेक्ट Second option. यहाँ पे आएगा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. तो इंसेक्ट में जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? मल्टीफिन. ट्रैकियल Mal. ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं. Ganglia? नहीं. अरे ट्राइकेल सिस्टम पीपल, ट्राइकेल सिस्टम याद आ रहा है कुछ? सर यही तो बोल. यस. ट्राइकेल रुको टर्न ट्राइकेल ट्यूब्स याद है, हम लोग कॉकलेज में पढ़ते थे. स्पाइरकल्स के नीचे आपको मिलते थे ट्राइकेल ट्यूब. अच्छा. डायरेक्ट टिश्यू में आपके जाते थे वहां पे. सो सी के साथ इसलिए आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स ट्राइकेल ट्यूब्स आपको वहां पे आ जाएगा. सी के साथ 1 कहां पे आ रहा है? सी के साथ 1 आपको बी में आ रहा है. बाकी भी चेक कर लो यहाँ पे. फ्रॉग के साथ दे हैव मेंशन ओके वी कैन हैव द क्यूटेनस रेस्पिरेशन. फिशेस के साथ आपका यहाँ पे आएगा थ्रू गिल्स. तो यस आपका आंसर यहाँ पे बी होगा. हर एग्जाम में एक तो न्यूरॉन का क्वेश्चन आता है. मुस्कान इसका आंसर क्या होगा? C थर्ड option. ऑप्शन. हाँ Second. करा हुआ है. सी होगा. कौन सा ये सेकंड वाला? नहीं थर्ड ही है. And then right, cell body, myelin sheath, node of Renville, right? ठीक है. Infertility is inability to produce True, children don't despite get True. sexual True. permission. तो दो. Infertility couple could have children using ART. That is also going to be true. ट्रू. True. चलो next. Ball and socket option. joint. सेकंड ऑप्शन. Second option. Let's करते हैं. Press and pectoral girdle आपके यहाँ पे. आप लोगों को ज्यादा जल्दी है. राइट. ऑप्शन ए इसके साथ 2 यहाँ पे मैच कर जाएगा. सो दैट्स द सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ज्यादा वक्त जाया करना ही नहीं. अगर आपको पता चलेगा कि इसका यही होता है देन यू कैन जस्ट मूव अहेड. Protein crystal of Bacillus thuringiensis contain Second toxin option. insecticidal protein. That is going to be True. true. ट्रू. Pyridoxine protein exists as False an है. active protoxin. False. ये बात आपकी फॉल्स. false False. हो जाएगी. False. अब बाकी बच्चों के लिए भी पढ़ने दो. Like you are not the only people over here. So yes, one is going to be correct and second will be incorrect यहाँ पे. So option B बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. Match the following. So precipitation of DNA सबसे आसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है which is coming from the chilled ethanol. So C के साथ मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा. C के साथ 2 मेरा यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है. बाकी भी हमें देखना पड़ेगा. Purification of product and separation is called as my downstream Downstream. processing. डाउन. B के साथ मेरा 4 कहाँ पे आ रहा है? It is coming over here.
सो A option. फोर्थ या फोर्थ अच्छा मैंने वो कर दिया क्या? नहीं, व्हाट हैपेंड? सो एक Yes, sir. अरे प्रेसिडेंट ऑफ डीएनए, हाँ 1 हो गया ना, सी के साथ मेरा यहाँ पे आएगा 2, हाँ सी के साथ यहाँ पे 2 आ गया, Yes, और sir. मेरा प्रोडक्ट के साथ मेरे यहाँ पे आ गया, हाँ तो आ गया, इसके अंदर आ गया ना आंसर आपका, बी के साथ यहाँ पे 4 आ गया। यस Yes, डी। sir. 168 ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म थ्रू ज़ोना पेलुसिडा। True. ठीक है, दैट इज ट्रू, ये बात में कोई True. गलत नहीं है। ट्रू If several spermatozoa hit the egg at the same time, all can enter the egg. false. फॉल्स Right. Chalo. How much time we have? I think we do have 5 more minutes, no? Life 6 मिनट originated in a Mesozoic era. ये तो बहुत गलत False. है। लाइफ तो आपकी Paleozoic era में आपकी आ गई थी, बहुत पहले आ गई थी। The Cambrian तो ये era. आपके यहाँ पे हो गया false. Right. Earth was formed about 4.5 billion years ago. That is True. 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 Lobe fin evolved into amphibians. Lobe fin आपकी वो वाली fish थी जो land पे आने लगी थी, and later on it gave rise to the amphibians. So ये बात भी आपके यहाँ पे true हो जाती है। Homologous organs show damage in diversity. ये तो आप जानते हो यहाँ पे, that's true. First form of life could have come from a pre-existing non-living True. organic matter, जो आपका chemical evolution का story भी बनता है। तो ये सारी बातें आपके यहाँ पे true है, except my statement 1 यहाँ पे, so that's a false statement. A patient was diagnosed diagnosed that one process of his excretory system was not functioning properly due to which urine is not concentrating. PCT. Concentrate urine आपके यहाँ पे नहीं बन रही, Third रुक option. जाओ 2 मिनट, नहीं बन रही concentrate urine आपके यहाँ पे। Identify the organ of the excretory system of which concentration of urine depends. याद रखना, it is always going to be your Henle's loop. Henle's loop Sir, आपका क्यों? Henle's loop आपका हमेशा यहाँ पे आंसर इसलिए आएगा बिकॉज Henle's loop is the one which determines कि आपका यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड होगा या नहीं होगा। जितना लंबा Henle's loop और उसके आसपास का आपका मिडुलरी इंटरस्टिशियम, दैट इज द एरिया विच डिटरमाइंस कि यूरिन आपका होगा कॉन्सेंट्रेटेड या नहीं होता। इसलिए आप कभी पढ़ना, जब भी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आप Henle's loop को निकाल दो, your urine used to become concentrated. So if the Henle's loop is not working properly, then you will find the urine will become dilute. अब यहाँ पे सिर्फ वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, आप ये भी आप समझो इस बात को कि Henle's loop सिर्फ वाटर को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, उसके साथ साथ वो इवन मेंटेन कर रहा है सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन को आपके मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक इवेंट है आपका यहाँ पे। अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते ना, तो आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियम आपका होगा हाइपोटोनिक, और अगर वो हाइपोटोनिक होगा तो कलेक्टिंग डक्ट में से भी आप पानी निकाल पाओगे। बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? सो दैट इज व्हाई whenever they talk about urine getting concentrated, it is all dependent on the working of the Henle's loop and the vasa recta. So this becomes the most appropriate answer of this. अगर आपने collecting duct किया तो याद रखना, it is going to be Henle's loop which is going to be playing the vital role in making the urine concentrated. It's not only because वो water वहां से absorb कर रहा है, उसके साथ साथ it is also absorbing the mineral ions वहां पे, which will ensure that you have a right medium for water absorption even from the collecting duct. So that is why option C is the correct answer in this. चलो, लेकिन जो वासा हाँ। रेक्टा वाली स्टोरी थी ना, वो तो 15% में होती है ना, हाँ, तो फिर but अगर आप उसे- still देखते हो ना, in of the 4 option, because they have mentioned Henle's loop यहाँ पे, you have to go with that, because that is the one which will be playing the major role in this, right? वासा रेक्टा आपका 15% के अंदर ही है, but Henle's loop आपका होता है जो आपका यूरिन को बनाता है आपका concentrated, and the reason I have just told you that. So ये अगर आप maintain नहीं करोगे, even the collecting duct cannot take out the water if you don't maintain the mineral का concentration in the medullary interstitium के अंदर. So that's why. ठीक है. Then you have the 171 statement based मेरा यहाँ पे सवाल है. Look for a correct statement. It is initiated during the embryonic development. Oogenesis initiated during the embryonic development stage when the millions of oogonia are formed within the ovary. ये बात तो आपकी यहाँ पे जाती है true. ट्रू Graphene follicle releases the primary oocyte from the ovary by False. ovulation. ये तो फॉल्स हो गया आपका यहाँ पे, ये तो आपका यहाँ पे फॉल्स हो गया। यहाँ से मुझे यहाँ पे आंसर मिल सकता है। सो मुझे ढूंढना क्या करेक्ट ना, सो जहाँ पे 1 है वो मेरा करेक्ट होगा, ये मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा, ये मेरा करेक्ट हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे बिकॉज सेकंड मेरा यहाँ पे फॉल्स हो गया, ये मेरा यहाँ पे गलत सेकंड जाएगा। ऑप्शन होगा। सो इन दैट केस आई कैन आल्सो सी यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे हट गया। सो मेरा थर्ड स्टेटमेंट बस मैं कंफर्मेशन के लिए देख लेता हूँ। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 primary follicles are left in the each ovary. That's true. Yes, sir. Option C is going to be the correct answer in this. हाई रिजेक्शन Planaria. कैपेसिटी मेरे किसकी होती है यहाँ पे? Planaria. प्लेनेरिया के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। चलो बढ़िया।
थोड़ा सा अगर क्लास एक्सटेंड हो जाए ना 2-4 मिनट ऊपर तो मैनेज कर लेना, खाना खा लेना लाइक चालू क्लास में, ठीक है. Which of the following statements will be incorrect? E. coli cuts the DNA between the bases of G and A. That is true. True. Geo cut करता है. That's true. And E. coli restriction endonuclease recognize the specific palindromic nucleotide sequence in the True. DNA. That's a very generic right statement. When cut by a same restriction enzyme, the resulting DNA fragment do not have the False. same False. kind of sticky end. ये false हो जाएगा. अगर आप same restriction enzyme use कर रहे हो, then आपके sticky ends आपके यहाँ पे same ही निकल के आएंगे. So मुझे मेरा यहाँ पे आंसर मिल जाता है. 174. Interstitial. Okay. Identify the incorrect statement of the following and choose the correct option. Interstitial fluid and plasma have almost same mineral distribution. फॉल्स है सर. ये बात आपकी यहाँ true है. ट्रू है. ट्रू है. आपका जो टिश्यू फ्लूइड होता है और आपका जो प्लाज्मा होता है इसका ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन. द प्लाज्मा यू हैव इनसाइड एंड द फ्लूइड यू फाइंड आउटसाइड द योर blood vessel and between the tissue is going to remain the almost same. So that's true. Lymph has no large protein or RBC. That is also true. Exchange of nutrient and gases between the blood and the cells always occur through the tissue fluid. Yes. ट्रू. याद करो बेटा, आपको बताया था आपका ब्लड वेसल हम बनाते थे आपका यहाँ पे, Yes, हमारा sir. टिश्यू बनाते थे एंड बीच में आपको मिलता था आपका यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो बाद में आपका लिम्फ बनता था. लिम्फ इज एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स. ट्रू. So that's going to be lymph can be defined as a blood minus RBC and True. has a specialized lymphocytes. बिल्कुल सही. के अंदर आपको specialized lymphocyte मिलते हैं and they don't have RBC over there. So कोई भी बात यहाँ पे आपकी गलत नहीं है. None of the statement is going to be a false statement. So yes, option D बनेगा मेरे यहाँ पे correct answer. Then plant cell are treated with lysozyme to release the DNA. गलत है ये. लाइसोजाइम का इस्तेमाल फिर हम कब करेंगे? बैक्टीरिया के लिए, राइट. विच ऑफ द टू स्टेटमेंट हैव द मिस्टेक्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे मिस्टेक्स है वो आपको बताना है. तो पहली तो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, राइट. रिस्ट्रिक्शन. सो ऑप्शन सी या डी में से मेरे यहाँ पे कोई जाएगा तो मैं सेकंड एंड थर्ड पे यहाँ पे चेक कर लेता हूँ. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स. दैट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फॉल्स. तुम्हारा ये तुम्हारे यहाँ पे हट गया. Downstream processing is one of the step of my rDNA technology आपका यहाँ पे. So that will be option C. नो सर. क्या हो गया? डी ऑप्शन नहीं होगा. मिस्टेक पूछी. आपको ढूंढना है आपका यहाँ पे ये कि कौन से स्टेटमेंट आपके ओके मिस्टेक्स आपको यहाँ पे ढूंढनी है. You have to look for an incorrect statement आपके यहाँ पे. Yes. So ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे false है, right? You have to look for a false statement too, right? Then 176. Which of the following statement are correct about the nervous system of the cockroach? It consists of a series of fused segmental arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side. You know that thing that the complete nervous system of the cockroach will be on the ventral side and the circulatory system will be on the dorsal side, or I would say heart will be on the dorsal side. So ये बात तो आपकी यहाँ पे हो जाती है. True. And we have true statement. There are 6 ganglia lie in the thorax and 3 in the abdomen. ये उल्टा होता है. You have 3 ganglia in the thorax and you have 6 in the abdomen के अंदर. तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा false. अगर ये मेरे यहाँ पे false हो रहा है, so we have got statement आपका यहाँ पे. तो ये तो मेरा यहाँ पे हट गया, ये मेरा यहाँ पे हट गया, right? Then the sense organ of our antenna, eyes, maxillary pulse, labial pulse and anal cerci. That is true. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि anal cerci भी आपके यहाँ पे sense organ होता है, right? तो इसलिए मुझे मेरा आंसर यहाँ पे वैसे ही मिल जाता है. I can see the only combination here is going to be option 1. First option. Right, so this becomes a correct answer. Next, all we have is 4 more straight questions to go. इसका आंसर बता दो. 177 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी बताओ. ये तो पहले भी आ चुका बेटा. फोर्थ ऑप्शन. 178. फिर फोर्थ ऑप्शन. 178 करते हैं. रुक जाओ 178 कर लेते हैं बिकॉज़ स्टेटमेंट वाला है. Which of the following is not correct about the PBR322 vector? It was constructed by using a DNA derived from the naturally occurring plasmid of the E. coli. ये तो बात आप यहाँ पे true है. Yeah, wait. It has 2 drug-resistant genes, tetracycline and ampicillin. Antibiotic-resistant genes के लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. So ये बात तो इनके यहाँ पे true है. It was developed by Bolivar and Rodriguez. That's also going to be true यहाँ पे. अब यहाँ पे statement D को हम यहाँ पे देखते हैं.
Selectable markers present in it can differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their inability to produce color in the presence of the chromogenic substrate. ये यहाँ पे पता है false क्यों होगा? क्योंकि chromogenic substrate की बात आपकी तब आती है जब आप लैक्जेट जीन वहां पे लगाते हो. जब आप लैक्जेट जीन आप वहां पे अपना लगाते हो, उसके बाद यू कैन चेक whether the color will develop or not. आप एक बात बताओ, अगर आपका टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन वहां पे जीन लगा हुआ है, वो है आपके सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, वी नो दैट. क्या उनके बेसिस पे आप ये कह पाते हो क्या कि आपका कलर डेवलप होगा या नहीं होगा आपके क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर? विल दैट हैपन? नो सर. आपके प्लाज्मिड के अंदर आपका लगा हुआ है, आपका यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है जीन आपका यहाँ पे एम्फिसिलिन का आपका यहाँ पे जीन लगा हुआ है. ठीक है, ये मेरे सिलेक्टेबल मार्कर्स है, मैं यहाँ पे जानता हूँ, राइट. बट do I use those selectable markers to differentiate on the basis of the color development happening on the chromogenic substrate? No, sir. नहीं. ये वाली No, बात sir. आपकी तब जब आप lacZ का इस्तेमाल करते हो, then you actually add that plasmid in the chromogenic substrate, और तब आप देखोगे कलर डेवलप हो रहा है नहीं कर रहा. तो इसलिए ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द इनकरेक्ट वन यहाँ पे. इसलिए स्टेटमेंट डी मेरा यहाँ पे इनकरेक्ट यहाँ पे हो जाता है. देन 179 कुछ ट्रेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं my silent data. So they are aquatic, mostly marine, sessile, free swimming, radical, symmetrical. That's true. 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 They have a central cavity with a single True. opening hypostome. True. That's extracellular as well as intracellular. True. That's also going to be True. True. example as ये False. गलत हो गया आपका यहाँ False. ये false है. पे. आपका यहाँ पे एग्जाम्पल इन्होंने डाले हुए पोरिफेरा के, आपके एग्जाम्पल डाल के Okay. Okay. और ये भी आपका गलत हो जाएगा. That's a triple class 6. So 1, 2, 3. Right. 180 क्वेश्चन अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं आपकी यहाँ पे, राइट. बट क्वेश्चन करने के पहले बिफोर, बिकॉज द क्लास इज गोइंग टू एंड राइट नाउ, ओवरऑल आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जवाब आप यहाँ पे कर रहे हो, तो आपसे हो रहे हैं अभी भी नहीं हो रहे आपसे सवाल? बताओ मुझे ये बात. सर हो रहे हैं. हो रहे हैं सर. यस सर. हो रहे हैं. हो रहे हैं सर. Sir, मतलब पहले जैसे होता था उससे हिसाब से आप कम अटक रहे होंगे जब आप स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे कर रहे होंगे. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट मोर द क्वेश्चन यू सॉल्व लाइक दिस, more you become better in this, right? So I think पेपर काफी अच्छा था, मतलब पेपर थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था. So even if you're getting around like 270 275, that's not a bad score considering the kind of paper it was. क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बाहर के थे, because as far as we know आपने बैक्टीरिया और उसका जो रेप्लिकेशन होता है, बैक्टीरिया रेप्लिकेशन, वो आपका का इनसाइड में मेंशन नहीं है कि वो आपका बाय डायरेक्शनली होता है हमेशा या उसके अंदर मल्टीपल ओआरआईज होते हैं, राइट. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट सिमिलर टू यू, सो दैट्स ओके. सो अगर आपका स्कोर तब भी अगर आ रहा है ना 270 जितना अगर आ रहा है, 260 अगर आपका आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके. बिकॉज व्हेन यू विल गो फॉर अ मेन एग्जाम उसमें इतने क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे जो बाहर के होंगे, राइट. सो दैट विल नॉट हैपन दैट मच, बट स्टिल अच्छा पेपर था. और अगर आपका स्कोर ही आ रहा है देन दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. Alright, so this is something we have done. By the way, अगर ये क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं, a number of enzyme required for presence of the metal ions for the catalytic function, that is true. Enzymes को चाहिए होते हैं, metallic ions चाहिए होते हैं. Prosthetic group are organic compound that are tightly bound to apoenzyme. ये true है. ADP contains niacin, that is true. Coenzyme are organic compound, but their association in the apoenzyme is only transient. वो पूरे time usually occurring during the catalysis. That is also going to be true. ठीक है. सो दैट्स समथिंग वी हैव डन. कल के क्लास में हम करेंगे प्लांट फिजियो. प्लांट फिजियो का हमारा करना बाकी है, हमारा रिवीजन करना बाकी है. सो विल बी डूइंग दैट. सो दैट इज समथिंग विल डू. एंड बोलो सर जैसे अभी हर मॉक टेस्ट में ना 2 फैमिली